नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज है 29 अप्रैल और शुरू करते हैं 29 अप्रैल के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को। साथियों, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है कि 29 अप्रैल को आज यहाँ पे कौन सा दिवस है जो मनाया जाता है। देखिए, डेज को लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जबको मैं फ्रिक्वेंटली कराता चलूंगा, आपसे एग्जामिनेशन बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आज मनाते हैं यहाँ पे कौन सा इंटरनेशनल डांस डे, यानी कि विश्व यहाँ पे डांस दिवस है जो मनाया जाता है, विश्व नृत्य दिवस है जो मनाया जाता है। अगर बात की जाए पे वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में, मैंने बताया था कि इसी महीने 7 अप्रैल को मनाते हैं कौन सा पे वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि आज ही के दिन यहाँ पे डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। अगर फिर बात की जाए पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में, तो वो मनाते हैं प्रतिवर्ष यहाँ पे 8 मार्च को। आज है अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे डांस दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस मनाते हैं यहाँ पे 30 अप्रैल को, कल मनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे डांस दिवस है जो आज के दिन यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इसे यूएन के लगभग जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सब में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है आज के दिन में। इसकी थीम पूछेंगे आप लोगों से, तो आज की जो थीम है वो है पर्पस ऑफ डांस। याद कर लीजिएगा कि 2021 में जो इंटरनेशनल डांस डे है, इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है यहाँ पे पर्पस ऑफ डांस। आपसे एग्जामिनेशन बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए देखिए तो यूनेस्को ने सबसे पहले इसका प्रस्ताव किया था 1982 में, लेकिन फिर यहाँ पे देखिए कमेटी बनी थी जिसका नाम है पे इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। और बाद में देखिए दुनिया भर के अंदर जितने भी डांस कॉम्पिटिशन होते हैं, डांस डेज पे जितने भी अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जाते हैं, वो सबके सब यहाँ पे आईटीआई, दैट इज इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा ही सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की जब मैं बात करता हूँ बच्चे, तो 1948 में पेरिस फ्रांस में से स्थापित किया गया था। भारत की बात कर रहा हूं। देखिए, भारत में ना हर जगह पे डांस की जो कलाकृतियां हैं वो अलग अलग है, और डांस का जो इतिहास है भारत में बहुत पुराना माना गया है। आप देखिए, आप जाइए कभी खजुराहो के मंदिर में कि खजुराहो के मंदिरों में किस प्रकार से डांस की जो अलग अलग कलाकृति है वो देखने को मिलने वाली है। देवता ही और असुर दोनों के यहाँ पे डांसों का जो रूप है वो अलग अलग देखने को मिलता है। खैर, वो बात की बात है। आपको बता दूं कि भारत में बहुत सारे डांस के फोक्स हैं जो यहाँ पे प्रसिद्ध किए गए हैं। अगर हम बात करें तो भारत में देखिए बहुत सारे राज्यों में अलग अलग डांस की जो कृतियां वो फेमस मानी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल भरतनाट्यम है, कथकली है, मणिपुरी है, ओडिसी है, मोहिनीअट्टम है, कुचिपुड़ी। ये सब के सब डांस की फोक्स हैं जो इंडिया में पाई जाती है, इंडिया में देखने को मिलती है। बच्चे थोड़ा सा तबियत का इशू है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भी हाल ही में खबरों में रहा है कौन सा, पे देखिए ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। तो ये संचालित किया जा रहा है पे मोरारजीभाई देसाई या राष्ट्रीय योग संस्थान के द्वारा। ठीक है, अब ये है क्या, कोविड पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, तो इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे देखा गया है कि योग के थ्रू आप अपने इम्यूनिटीज को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ में अपने लंग्स की जो कैपेसिटी उसे भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो जब ये पता चला तो आयुष मंत्रालय की सहायता से यहाँ पे योग प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा यहाँ पे ऑनलाइन योग प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया गया। देखिए, भारत में जब योग की बात करते हैं तो विश्व योग गुरु माना गया है भारत, और भारत ही वो देश है जिसने विश्व के अंदर योग के बारे में जितनी बातें हैं वो प्रचलित की हैं, और कहीं ना कहीं भारत के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो हर साल मनाया जाता है। ये विश्व को अगर योग किसी ने दिया है तो भारत ने दिया है, सत्य बात है। देखिए, तो यहाँ पे मैं बता दूं मेरे बच्चे, मेरे साथियों, कि मोरारजीभाई देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के द्वारा यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा संचालित की जा रही है, तो यहाँ पे एक अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आपको बता दो कि इसी साल यहाँ पे 21 जून को मनाया जाएगा पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून वैसे एक तारीख भी है, क्यों फेमस है, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधे पड़ती है। मतलब इसी दिन यहाँ पे 21 जून को यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कर्क रेखा पर या कर्क व्रत पर कह दीजिए, तो सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। और बता दूं मेरे साथियों, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन भी होता है 21 जून का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि भी हाल ही में किस मंत्री ने देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन किया है भारत की पहली फुल टाइम यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने। आप मेरी बात समझ गए होंगे यहाँ पे, तो इसका सही आंसर पे क्या है, देखिए निर्मला सीतारमण जी। यस, तो निर्मला सीतारमण जी ने ऑनलाइन यहाँ पे देखिए उद्घाटन किया पे इंडिया के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का, जो बना है कहां पे, आईआईटी मद्रास में। आईआईटी मद्रास ने एक टीम स्थापित की थी और उस टीम का नाम है टी वत्ता। तो टी वत्स के द्वारा देखिए ये जो प्रिंटेड हाउस है पूरा यहाँ पे बनाया गया है, और ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप की गई है आईआईटी मद्रास में। 350 स्क्वायर फीट का जो ये मकान है बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने ये है कि वेल्सपन समूह ने अपनी महिला कर्मचारियों को समान अवसर देने के लिए इनमें से कौन सा इनिशिएटिव है जो शुरू किया है। तो ये इनिशिएटिव है यहाँ पे वुमेन्स ऑफ वेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे वुमेन्स ऑफ वेल्सपन ये इनिशिएटिव है जो स्टार्ट किया गया है वेल्सपन ग्रुप के द्वारा,
और इसकी स्थापना की थी यहाँ पे बीके गोयनका जी ने, बीके गोयनका जी ने 1985 में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे किस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये बने हैं कौन यहाँ पे, अजय सेठ जी। यस, तो अजय सेठ जी को बनाया गया है डायरेक्टर ऑन दी, डायरेक्टर यहाँ पे बनाया गया है, डायरेक्टर किस में बनाया गया पे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। देखिए इन्होंने तुषार बजाज जी को यहाँ पे रिप्लेस किया है। अगर हम बात करें देखिए आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई के जो ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं वो है शक्तिकांत दासा जो गवर्नर भी है आरबीआई के, और यहाँ पे देखिए महेश कुमार जैन जी, एमडी पात्रा जी और राजेश राव यहाँ पे देखिए कौन थे पे डिप्टी गवर्नर है। अच्छा एमडी पात्रा को लेके भी मैंने क्वेश्चन बनाया था आपसे, बहुत ही पहले बताया था कि इन्होंने डिप्टी गवर्नर को लेके क्वेश्चन बताया था मैं आपको हिंट देने वाला हूँ, मैं करा चुका हूँ इसको इन द मंथ ऑफ दी अप्रैल ही। यस, तो मुझे बताएगा कि एमडी पात्रा की देहांत हो चुका है, ये अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। दो ऑप्शन दिए, इनका देहांत हो चुका है, ये अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आपके सामने ये है कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि पहली बार यहाँ पे टाइम कंपनी ने अपनी टाइम पत्रिका ने 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी की सूची शामिल की है, जिसमें कौन कौन सी कंपनीज को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे दो कंपनीज है भारत की जो शामिल की गई बच्चे, तो यहाँ पे पहली है बायजूस और दूसरी यहाँ पे कौन सी है, जियो प्लेटफॉर्म। देखिए तो बायजूस और जियो प्लेटफॉर्म को यहाँ पे शामिल किया गया है टाइम मैगजीन की 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली कंपनी उसके अंदर। ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए टाइम मैगजीन की जब बात करते हैं तो अमेरिकन बेस्ड यहाँ पे न्यूज मैगजीन है जो हमेशा जो लेटेस्ट खबरें होती है उनको यहाँ पे छापती रहती है। अभी बहुत सारे यहाँ पे कार्यक्रम है जो किए गए थे बायजूस और यहाँ पे जियो के द्वारा। चलो टाइम मैगजीन ने देखिए अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है ना उसको भी कवर पेज पे लिया था। आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से कि टाइम मैगजीन के द्वारा जो किसान आंदोलन चल रहा था वहां पे जो महिला आंदोलनकारियां थी उनको यहाँ पे अपनी कवर पेज पे शामिल किया था। पहले भारतीय अगर आपसे पूछें कि जो टाइम मैगजीन में आए थे तो वो है महात्मा गांधी जी, द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी जी को 3 बार यहाँ पे टाइम मैगजीन के कवर पेज पे शामिल किया जा चुका है, उनको यहाँ पे 3 बार यहाँ पे कवर पेज पे लाया जा चुका है। पहली बार लाए थे यहाँ पे जनवरी 1931 में, दूसरी बात यहाँ पे 1947 में, और तीसरी बार आए हैं बच्चे यहाँ पे 1999 में। वैसे बता दो मेरे बच्चे, मेरे साथियों, कि यहाँ पे मेरे साथियों मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि महात्मा गांधी जी को 5 बार यहाँ पे नोबेल पीस पुरस्कार के लिए यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था, लेकिन एक बार भी इन्हें नोबेल पीस पुरस्कार नहीं मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि यहाँ पे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं सिप्री, तो सिप्री की रिपोर्ट आई है 2020 की, जिसके अनुसार यहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा सेना पे खर्च करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है। तो याद कर लीजिए भारत है कैसे कितने स्थान पे, यहाँ पे तीसरे स्थान पर। यस, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे यूएस और चाइना के बाद इंडिया तीसरा ऐसा देश है जो सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है एक रिपोर्ट जिसका नाम है सिप्री, जिसे पब्लिश करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं सिप्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब बात की जाएगी तो यूएस सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है, जो है लगभग 778 बिलियन डॉलर्स जो यूएस खर्च की है पिछली साल अपनी सेना के ऊपर। यहाँ पे चाइना ने स्पेंड किया है 252 बिलियन डॉलर्स को, और इंडिया करता है बच्चे यहाँ पे कितना, 72.9 बिलियन डॉलर्स को। ठीक है, तो कंपैरिजन छोटा है लेकिन करता जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भी हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर यहाँ पे फेस कवरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए आपको बता दो कि बुर्का बैन करने वाली जो देशों की बात करेंगे तो बहुत सारे देशों ने बैन किया है। तो बुर्का तो श्रीलंका ने बैन किया है, इसका आंसर श्रीलंका ही है, लेकिन पब्लिक प्लेस पे भी ये पूर्ण रूप से यहाँ पे इसे बैन कर दिया गया, और ये कहां पे हुआ है, श्रीलंका के अंदर हुआ है। ये सही बात है। तो श्रीलंका ने अपने यहाँ पे आसपास को एरिया को और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए और पब्लिक गैदरिंग के अंदर भी यहाँ पे चीजों को सुरक्षित करने के लिए क्या दिया है कि यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस पे आप किसी भी प्रकार से फेस कवरिंग नहीं कर सकते हैं, चाहे वो बुर्का पहने या कोई भी आउटफिट पहने, उसमें किसी प्रकार से फेस कवरिंग नहीं होने वाली है। और ये ऐसा कहा है श्रीलंका ने। तो श्रीलंका ने देखिए पूरा का पूरा एक प्रपोजल है जो यहाँ पे अप्रूव कर दिया है इनके कैबिनेट के द्वारा। अगर श्रीलंका की बात करते हैं, देखिए इसमें 22 मिलियन पीपल्स की जनसंख्या है, जिसमें से लगभग 9 या 10% के आसपास मुस्लिम्स हैं, 70% यहाँ पे बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और बाकी के जो माइनॉरिटीज हैं, तमिल्स हैं और अन्य धर्म के अन्य वर्ग के जो लोग हैं वो 15 से 20% के आसपास वेरी करते रहते हैं। श्रीलंका की बात करें, इंडिया का पड़ोसी देश है, जिसमें श्री जयवर्धनेपुरम यहाँ पे कोट्टी इसकी कैपिटल है, जी राजपक्षे यहाँ पे प्रेसिडेंट है। अगर बात की जाए भारत और श्रीलंका के बारे में, तो भारत और श्रीलंका का देखिए जो विभाजन है वो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे इंडियन ओशन की पानी से होता है। यहाँ पे देखिए एक खाड़ी बनती है, एक गल्फ बनता है, जिसका नाम है कौन सी खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, जिसे बोलते हैं द गल्फ ऑफ मन्नार।
और यहाँ पे इंडिया श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है, एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि। बच्चे पाक जल संधि को हम जब बात करेंगे तो पाक शब्द से कंफ्यूज मत हो जाना। बच्चे हो सकता है सोचें कि सर इंडिया पाकिस्तान के बीच में पाक स्टेट बनती होगी। नहीं साथियों, नहीं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। और इसी पाक स्टेट में भारत का बहुत ही फेमस आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है रामेश्वरम, और उसी रामेश्वरम का सबसे लास्ट पॉइंट है धनुषकोटी, और उसी धनुषकोटी से एडम ब्रिज गया है जिसे हम बोलते हैं राम सेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, देखिए यहाँ पे कितने सैटेलाइट्स हैं जो लो अर्थ ऑर्बिट है, जो किस कंपनी के द्वारा, वनवेव कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है। तो यहाँ पे है 182 सैटेलाइट्स। देखिए वनवेव कंपनी की है क्या, बता देता हूं। देखिए भारतीय जो मित्तल है, जो भारतीय ग्रुप है इंडिया का, इसकी 42.2% शेयर है इस कंपनी के अंदर। और वनवेव कंपनी एक यहाँ पे इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनी भी है। आप चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में बटा हुआ है, तो उसमें एक लेयर पड़ती है कौन सी, यहाँ पे आयनोस्फीयर। तो ये जो लो अर्थ सैटेलाइट्स हैं ये आयनोस्फीयर में घूमती रहती है, जिससे इंडिया और जितने भी वर्ल्ड होते हैं या जितने भी हमारी कंट्रीज हैं उन सबके बीच में यहाँ पे सैटेलाइट कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो यहाँ पे सैटेलाइट से इंटरनेट और जो टेलीकम्युनिकेशन है वो यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट से बनता रहता है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय बैक्ड वनवे कंपनी है जिसने 182 यहाँ पे सैटेलाइट्स को यहाँ पे स्टैब्लिश किया है अभी तक टोटल। ठीक है, चलो तो वनवेव की हम जब बात कर रहे हैं तो देखिए ये एक यहाँ पे भारतीय एंटरप्राइजेस का 42.2% शेयर है इस कंपनी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि अभी किसे यहाँ पे अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो ये चुने गए यहाँ पे अमित बनर्जी। तो अमित बनर्जी को यहाँ पे चुन लिया गया, देखिए यहाँ पे चेयरमैन एंड दी एमडी सीएमडी। ठीक है, अगर बात करें तो ये भारत अर्थ मूवर लिमिटेड में आने से पहले यहाँ पे रेल एंड मेट्रो के डायरेक्टर थे, और जब ये रेल एंड मेट्रो के डायरेक्टर थे तो उन्होंने एक ईएमयू बनाया था जिसके लिए इन्हें यहाँ पे रक्षा मंत्री अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। चलिए तो यहाँ पे बीईएमएल की हम जब बात करते हैं, ये बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है देखिए, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आती है और 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में देखिए पाइथन 5 को यहाँ पे सफल रूप से परीक्षण कर दिया गया है, इसकी सफल टेस्टिंग कर दी गई है। तो इसकी टेस्टिंग किसके द्वारा की गई है, तो आंसर यहाँ पे क्या है, डीआरडीओ। देखिए एयर टू एयर यहाँ पे बहुत ही शानदार मिसाइल बनाई है जो एयर टू एयर फायर करने में यहाँ पे सक्षम है, और ये तेजस के अंदर है। किसमें, यहाँ पे तेजस में है। आप जानते हैं कि भारत का ही निर्मित किया गया यहाँ पे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है कौन सा, तेजस, और ये 5th जनरेशन पाइथन 5 है जो एयर टू एयर मिसाइल मानी गई है, और इसका सफल जो परीक्षण है वो करा लिया गया यहाँ पे डीआरडीओ के द्वारा। तो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे डीआरडीओ की हम जब बात करेंगे तो डीआरडीओ देखिए इंडियन की यहाँ पे डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। देखिए तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के यहाँ पे देखिए जस्टिस है जिनका नाम है शरद कुमार गुप्ता जी। उन्होंने अपने समय काल से पहले ही इस्तीफा दे दिया है, अपना रेजिग्नेशन दे दिया है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द छत्तीसगढ़। ठीक है, देखिए क्यों दिया आप कारण समझ सकते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल कारण भी होते हैं। खैर आपको बता दो कि मैंने कल आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ पे राजेश बिंदल जी को बनाया गया यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट, जो मैंने बताया था आपको कल ही अच्छी तरह से। देखिए तो राजेश बिंदल जी बने यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट, इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल को स्लो स्पीड में चलाना है कहां पे, मोटरवे में। इसके लिए एक रेगुलेशन को अनाउंस किया गया है किस देश के द्वारा, तो ये अनाउंस किया गया पे यूके के द्वारा, डेट इज यूनाइटेड किंगडम्स। देखिए क्यों किया गया, इसके पीछे कारण है। आजकल आप जानते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स आ चुके हैं जैसे इलेक्ट्रिक कार्स बोलते हैं, और जिसमें आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही चलती रहती है, जैसे टेस्ला कंपनी है हम जानते हैं। लेकिन टेस्ला कंपनी में हुआ क्या था कि अभी इनके लिए कोई अलग से मोटरवेज नहीं बनाए गए हैं। मशीन्स कितनी भी अच्छी हो नो डाउट, लेकिन मानव का यहाँ पे जगह नहीं ले सकती है। कंप्यूटर अच्छा है नो डाउट, लेकिन जो काम इंसान करता है वो नहीं कर सकता। तो ये जो टेस्ला कंपनी की गाड़ी है, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं दे रहा, जो जितनी भी यहाँ पे ड्राइवरलेस कार्स आ सकती है नो डाउट वो अच्छी चलती है, लेकिन चलाओ कभी इंडिया के अंदर, आओ कभी ट्रैफिक जाम में, पता चल जाएगा सारा का सारा। तो यहाँ पे देखिए कुछ एक्सीडेंट सामने आए थे, और ये देखा गया था कि अगर हम इन्हें मेन लाइन पे चलाते हैं तो डेफिनेटली एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जो मोटरवे है इनका, है ना, तो इनका जो मोटरवे है इनकी यहाँ पे स्पीड फिक्स कर दी है।
अगर आप ड्राइवरलेस कार में बैठते हैं तो आप यूके के अंदर यहाँ पे मैक्सिमम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा नहीं चला सकते। ऐसा नियम है जो पारित कर दिया गया यूके के द्वारा। और ये क्यों किया गया? क्योंकि यूएस और उसके आसपास बहुत सारी कंट्रीज है, मैक्सिको, कनाडा है, जहां पे इन कार की जब टेस्टिंग की गई थी तो बहुत सारी कार क्रैश कर गई थी, बहुत सारी कारों का एक्सीडेंट हो गया था जो मेन लाइन पे चल रही थी। क्योंकि मेन लाइन पे, एक्सप्रेस वे पे जो नॉर्मल कार चलती है वो 100-150 किलोमीटर से ज्यादा चलती है। तो ये देखा गया। तो इसी के लिए उन्होंने क्या किया है, पूरा का पूरा एक जो रूल है वो ला दिया है। ठीक है, तो यूके यहाँ पे पहली कंट्री बन गई है जिसने अनाउंस कर दिया है रेगुलेशन ऑफ द यूज ऑफ सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स एट स्लो स्पीड ऑन मोटरवेज, जिसमें मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर की। ये ऐसा कहने वाला देश बन गया यहाँ पे, कौन सा, यूके। अब देखिए बच्चे यहाँ पे यूके को लेके थोड़ा कंफ्यूज होते हैं सर कि यूके में क्या क्या शामिल है। देखिए तो इसमें नॉर्थ आयरलैंड है, इसमें देखिए स्कॉटलैंड भी है, इसमें इंग्लैंड भी है और इसमें वेल्स भी है। तो ये यहाँ पे यूके है। वहीं पे हम जब बात करते हैं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में सिर्फ यहाँ पे इंग्लैंड ही शामिल होता है। और हम जब बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की, तो यूके के अंदर से जब नॉर्दर्न आयरलैंड को हटा देंगे ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पे ग्रेट ब्रिटेन बन जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। तो साथियों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। आप यहाँ पे पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हरीश तिवारी सर एकेडमी की टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको वहां पे सारी की सारी पीडीएफ यहाँ पे डिटेल से मिल जाएंगी। तो साथियों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत ज्यादा पसंद आएगी। शॉर्ट तरीके से आपको मैंने सारी का सारी चीजें डिटेल से बता दी है। तो हम मिलते हैं कल यहाँ पे और भी शानदार करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत।